जब अधर्म बढ़ता है। श्री कृष्ण के अवतार की कथा। एक समय की बात है, धरती मां पीड़ा में थी। चारों ओर पाप, अन्याय और अत्याचार का साम्राज्य था। राक्षसों के समान राजा लोग धर्म की मर्यादा भूलकर निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे। तब धरती देवी गाय के रूप में देवताओं के पास पहुंची और रोते हुए कहा, अब मुझसे सहन नहीं होता, मुझे इस बोझ से मुक्त करो। देवगण ब्रह्मा के साथ श्री विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। मैं सज्जनों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु ने वादा किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इधर मथुरा में अत्याचारी राजा कंस राज कर रहा था। जब एक आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का संहार करेगा, तब कंस ने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके वह देवकी के 6 पुत्रों को मार डालता है। 7वें पुत्र बलराम को योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। और फिर आई वह पावन रात, भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी। अर्धरात्रि को कारागार में भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहा, वासुदेव, मुझे गोकुल ले चलो, वहां यशोदा माता मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। तब एक चमत्कार हुआ, कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना नदी रास्ता दे दी। वासुदेव नवजात श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे और यशोदा नंद के घर में उन्हें छोड़कर वहां की नवजात कन्या को लेकर लौट आए। कंस को खबर मिली कि 8वां संतान जन्म ले चुकी है। वह उस कन्या को भी मारने दौड़ा, पर वह कन्या आकाश में उड़कर देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। इसके बाद कंस भयभीत हो गया और बार बार राक्षसों को गोकुल भेजने लगा। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर। लेकिन श्री कृष्ण ने बाल रूप में ही इन सभी का संहार कर दिया। फिर आया वह दिन जब श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त किया। मथुरा को अत्याचार से मुक्ति मिली। धरती मां मुस्कुराई। इस कथा का संदेश, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब पाप अपने चरम पर होता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। वह प्रेम, करुणा और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और अंत में यही कहें, कभी भी जीवन में अंधकार छा जाए तो कृष्ण को याद करना, वह आते हैं, हमेशा समय पर आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।